पितृपक्ष में सर्वपितृ अमावस्या का विशेष महत्व माना जाता है। यह श्राद्ध पक्ष का अंतिम दिन होता है। इस दिन उन सभी पूर्वजों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु तिथि के बारे में पता नहीं होता। पितृपक्ष के दिनों में अगर आप अपने पितरों का श्राद्ध नहीं कर पाए हों तो इसके लिए भी यह सर्वपितृ अमावस्या का दिन उत्तम माना जाता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष के 15 दिनों की प्रत्येक तिथि को श्राद्ध के लिए निर्धारित किया गया है, मगर अमावस्या पितरों के लिए परम फलदायी है। इसे सर्वपितृ विसर्जनीय अमावस्या भी कहते हैं। जो व्यक्ति इन 15 दिनों में किसी कारणवश तर्पण नहीं कर पाया है या जिन्हें पितरों की तिथि याद नहीं होती है, वे सभी श्राद्ध, तर्पण, दान आदि पितृ विसर्जनीय अमावस्या को कर सकते हैं। इस दिन सभी को श्राद्ध करना आवश्यक है। यह पितृपक्ष का अंतिम दिन होता है। श्राद्ध हमेशा अपने घर में या किसी पवित्र तीर्थ स्थल पर ही करना चाहिए। श्राद्ध का भोजन ब्राह्मणों को कराने के साथ साथ गाय, कुत्ता, देव और पितरों के लिए भी इसका भोग निकाला जाता है। श्राद्ध की तिथि में अपने पितरों का ध्यान कर हाथ में चावल और काले तिल लेकर श्राद्ध का संकल्प लें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। मंदिर के लिए भी खाना निकालें। इस दिन विशेष रूप से श्राद्ध करने से परिवार के सदस्यों को आशीर्वाद मिलता है। इस दिन गीता, गरुड़ पुराण का पाठ करें, पितृ देवता का ध्यान करें, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः कहते हुए तर्पण करना चाहिए। श्रद्धा भाव से किया गया तर्पण ही फलदायी होता है। इसके बाद प्रार्थना करें कि हे पितृ देवता, हमारे घर परिवार की रक्षा करें, हमारा कल्याण करें और हमसे हुई गलतियों को क्षमा करें। कुछ खास उपाय करने से पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। जैसे कि पीपल के पेड़ में पितरों का वास माना जाता है, इसलिए इस दिन पीपल के पेड़ पर जल जरूर चढ़ाना चाहिए। शाम के समय यहाँ दीपक जलाना चाहिए। इस दिन काले तिल के साथ पितरों को जल अर्पित करने से उनकी कृपा मिलती है। पितरों के तर्पण के लिए उपयोग किए जाने वाले दूध, तिल, कुसा, पुष्प, गंध आदि से पितरों के प्यास बुझती है और वे तृप्त होते हैं। इस दिन गाय को हरा चारा खिलाना बहुत शुभ माना जाता है। इस उपाय को करने से गौ माता समेत सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही पितृ प्रसन्न होकर धन समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। यदि कोई पितृपक्ष के 15 दिनों में तर्पण नहीं कर पाए हो तो वो सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण कर उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। माना जाता है कि इस तर्पण करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। पितृपक्ष में दान का बड़ा महत्व है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद उन्हें दान जरूर देना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में 10 तरीके के दान बताए गए हैं, जैसे कि जूते, चप्पल, वस्त्र, छाता, काला तिल, घी, गुड़, धान्य, नमक, चांदी, सोना और गौभूमि। श्राद्ध पक्ष में जो लोग भोजन कराने में असमर्थ हों, उपरोक्त दान नहीं दे सकते हों, वो आमान्य दान देते हैं। आमान दान अर्थात अन्न, घी, गुड़, नमक आदि भोजन में प्रयुक्त होने वाली वस्तुएं इच्छा अनुसार मात्रा में दे दी जाती है। श्राद्ध पक्ष के दिन गीता के दूसरे, 7वें और 10वें अध्याय का पाठ करें। पितृ सूक्तम का पाठ करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है और कहा जाता है इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से घर परिवार पर कभी भी कोई संकट नहीं आता है। इसीलिए इन पाठों को आवश्यक बताया गया है। श्राद्ध करने का समय तुरूप काल बताया गया है, अर्थात दोपहर 12 बजे से 3 बजे के मध्य। प्रातः एवं सायंकाल के समय श्राद्ध निषेध बताया गया है। सुनिश्चित कुतप काल में धूप देकर पितरों को तृप्त करें। इस समय में तर्पण, पिंडदान, पूजन और धूप देते हैं। गुड़ घी को मिलाकर सुगंधित धूप दें। जब तक वह जले तब तक ओम पितृदेवताभ्यो नमः का जाप करें और इसी मंत्र से ही आहुति दें। दक्षिण दिशा की तरफ पितरों के लिए 5, 11 या 16 दीपक जरूर जलाएं। आप अपनी गैलरी में भी जला सकते हैं या आप प्रतिदिन पीपल के पेड़ के पास भी दीप जलाकर पितरों की मुक्ति हेतु प्रार्थना कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक अमावस्या के दिन भूल कर भी किसी भी व्यक्ति को बाल और नाखून नहीं काटना चाहिए। ऐसा करने से आपके पितृ नाराज हो सकते हैं और आपको पितृदोष लग सकता है। इसके अलावा अमावस्या के दिन बाल धोना भी वर्जित माना गया है। मान्यता है कि इस दिन बाल धोने से मनुष्य को कई तरीके की परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। अमावस्या के दिन भूल कर भी मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है और कहा जाता है कि
इस दिन कहीं भी यात्रा करने से बचना चाहिए, क्योंकि इस दिन यात्रा करने से कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पितृपक्ष की समाप्ति पर पितरों की विदाई के लिए अमावस्या की शाम को सूर्यास्त के समय दीपक जलाते हुए दीपक की लौ से प्रार्थना करना चाहिए कि हमारे दिवंगत पूर्वजों को जो हमारे घर पर, हमारे आसपास धरती पर आए हैं, वे दीपक की लौ की रोशनी पर बैठकर पितृ तृप्त होकर जाएं और हमें आशीर्वाद दें। पितरों की मुक्ति एवं सद्गति हमें सौभाग्य प्राप्त कराने वाली हो। इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके दीप को गंगा में प्रवाहित करें और अपनी जाने अनजाने में हुई भूलों के लिए क्षमा मांगें और उन्हें वापस लौट जाने की प्रार्थना करें। यदि किसी के घर के पास नदी, तालाब आदि नहीं है, तो वो अपने रसोई में रखी हुई जल के पात्र के पास भी पितरों के नाम का दिया लगा सकते हैं। ऐसा करने से भी हमारे पितर हम पर प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।